पैसों वाला जादुई कूलर। एक गांव था। वहां एक खालिद नामी आदमी रहता था जिसका काम बर्फी बनाकर बेचना था, और वो और उसकी बीवी मिलकर रात को बर्फी बनाते और खालिद सुबह दुकान पर जाकर बेच आता। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मीना था। आहिस्ता आहिस्ता उनका काम बहुत चल निकला। लोग दूर दूर से बर्फी लेने आते। अब खालिद के हालात बदलने लगे। खालिद अपने घर में कोई ना कोई नई चीज लेकर आता जिसको देखकर साथ वाली हमसाई को बहुत गुस्सा आता। वो उनसे बहुत जलती थी। उस हमसाई की एक बेटी थी जिसका नाम माहम था। माहम और मीना दोनों दोस्तें थीं और साथ मिलकर खेलती थीं। एक दिन मीना ने अपने बाप से कहा, पापा पापा, मेरी दोस्त स्कूल में जो रीमा है ना, के पापा नया एयर कूलर लेकर आए हैं, हमें भी लेके देना पापा, हमें बहुत गर्मी लगती है। स्कूल से आकर कूलर के सामने मजे से पढ़ूंगी और मजे से सोएंगे। ये सुनकर मीना की माँ कहती है, अजी मीना ठीक ही तो कह रही है, इस बार गर्मी भी तो देखें कितनी पड़ रही है। मीना बेचारी स्कूल से नढाल वापस आती है, घर आकर सारा दिन गर्मी की वजह से नहाती रहती है। आप कूलर ले ही आए। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाजार से कूलर लेकर आता हूँ। ये कहकर खालिद बाजार से कूलर ले आता है। कूलर देखकर मीना और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। मीना की दोस्त माहम जो उसके घर के सामने रहती है खेलने आती है। दोनों को खेलते खेलते काफी वक्त गुजर जाता है तो माहम की माँ उसको लेने आती है। मीना के घर वो कूलर देखकर बड़ी हैरान होती है और मीना की माँ से कहती है, अरे आपने कूलर ले लिया, लगता है आप लोगों का काम खूब चलता है। घर आकर वो अपनी सास से कहती है, अरे लगता है खालिद साहब का काम खूब चलता है, जो घर में नई नई चीजें ला रहे हैं। जब से कोरोना आया है हमारा तो काम ही ठप हो गया है। हमारी तो 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल हो गई है और ये हमारे सामने नई नई चीजें ला रहे हैं। लगता है अब इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनकी चीजें देखकर तो मेरा और जी जलता है। वो एक तरकीब सोचती है और अगले दिन ही प्लेट भर कर चीनी उनके घर ले जाती है जिस पर मच्छर मार दवाई का छिड़काव किया होता है। अरे बहन, ये चीनी रख लो, माहम के पापा काफी ज्यादा ले आए थे, मैंने सोचा हमसाये का भी हक होता है, ये आप रख लें। अरे बहन, क्यों तकलीफ की? अरे तकलीफ कैसी, हमसाया का भी हक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। मीना की माँ चीनी रख लेती है और जब रात को बर्फी बनाने लगती है तो वो चीनी उसमें डालती है। चीनी से बनने वाली बर्फी को खालिद दुकान पर ले जाता है। खालिद की दुकान पर जो लोग इस बर्फी को लेकर खाते हैं उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो खालिद से लड़ने लगते हैं। अरे ये कैसी बर्फी खिला दी, मेरी तो खाते ही तबीयत खराब हो गई। अरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा तो खुद बुरा हाल है। अरे अरे सही कह रहे हो तुम दोनों। मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे कह आ रही है और पेट में भी बहुत दर्द है। अरे शोर क्यों मचाते हो? क्या मेरी दुकान से पहली बार लेकर बर्फी खाई है? पहले खाते होते तो तारीफें करते नहीं थकते थे। अब भी तो वो ही बर्फी है, मैंने क्या किया है? खुद पहले से ही बीमार पड़े हुए हो और नाम मेरी बर्फी का लगा दिया। अच्छा, एक तो तूने हमें खराब बर्फी खिला दी, ऊपर से बातें भी करता है। अरे मारो इसको ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। वो सब लोग मिलकर खालिद की खूब पिटाई करते हैं। खालिद को बहुत चोटें आती हैं। अब खालिद घर पर ही रहने लगता है क्योंकि चोटें आने की वजह से वो अपनी दुकान पर भी नहीं जा सकता। अब माहम की माँ और दादी बहुत खुश होती हैं। अरे देखो सास जी, कैसे चारपाई पर डलवा दिया खालिद साहब को, बड़ा साहब बना फिरता था। कुछ दिनों बाद ही खालिद दोबारा अपनी दुकान पर जाता है तो उसकी दुकान पर कोई भी बर्फी लेने नहीं आता। अब रोज शाम को खालिद खाली हाथ ही लौट आता है।
वो अब बहुत परेशान होता है। एक दिन शाम को जब मीना खेल रही होती है और उसके माँ बाप भी पास ही बैठे होते हैं, मीना के पास 10 रुपए होते हैं और वो खेल रही होती है कि उसके हाथ से 10 रुपए उड़कर कूलर में चले जाते हैं। वो देखती है कि कूलर के आगे से बहुत से 10 रुपए निकलने लगते हैं। दोनों मियाँ बीवी का मुंह भी कूलर की तरफ होता है। कूलर से निकलकर 10-10 रुपए वाले नोट मीना की माँ और बाप के मुंह पर पड़ते हैं तो वो हैरान होकर उस तरफ देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि कूलर के सामने से 10-10 रुपए वाले बहुत से नोट निकल रहे होते हैं। तो मीना खुशी खुशी से अपने वालिदैन को बताती है, अरे पापा, मेरे हाथ से 10 रुपए छूटकर कूलर में चले गए और फिर कूलर से 10-10 रुपए के बहुत से नोट निकल रहे हैं। अरे खुद ही तो अपनी आंखों से देख ले, मीना ठीक कह रही है, कूलर के सामने ही से तो 10-10 रुपए के नोट निकल रहे हैं। अरे अब आप ऐसा करें, इसमें 100 रुपए का नोट डालकर देखें वो 100 रुपए के भी नोट निकालता है कि नहीं। अरे ठीक कह रही है, अभी देखता हूँ। मीना का बाप 100 रुपए का नोट कूलर में डालता है तो कूलर में से 100 रुपए के नोट निकलने लगते हैं। वो बहुत हैरान होते हैं और सारे नोट इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से वो रोज कोई ना कोई नोट उसमें डालते हैं और कूलर वही नोट निकालने लगता है। अब उनके दिन पहले से भी ज्यादा फिर जाते हैं। वो अपना बहुत खूबसूरत सा घर बनवाते हैं और उस घर में बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें लेकर आते हैं और वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। माहम की माँ को और ज्यादा हैरत होती है। खालिद काम पर भी नहीं जाता और सारा दिन घर पर ही रहता है और उसके पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आ गया। वो अपनी सास को बताती है। उसकी सास भी उस घर का बहुत ध्यान रखने लगती है कि आखिर इनके पास इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। एक दिन जब मीना उनके घर खेलने जाती है तो वो मीना से पूछती है, अरे मीना बेटा, तुम्हारे घर इतना पैसा कहाँ से आता है, हालांकि तुम्हारा बाप तो घर पर ही रहता है। अरे आंटी, अब मेरे पापा को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कूलर जिंदाबाद। क्या मतलब? आंटी, हमारे कूलर में जो भी नोट डालो, कूलर के आगे से उसी नोट के बेशुमार नोट बाहर निकल आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो अपनी सास को सारी बात बताती है और वो दोनों रात को छुपकर उनके घर जाती हैं और कूलर उठाकर अपने घर ले आती हैं। अरे बेटा, जल्दी से इसमें 100 रुपए का नोट डाल ताकि सारे नोट 100 के निकले। छोटा नोट मत डालना बहू रानी। ये कहकर वो 100 का नोट डालने लगती है। जैसे ही वो कूलर में 100 का नोट डालती है, उसको बिजली का एक जबरदस्त सा झटका लगता है। वो अपना हाथ फौरन खींच लेती है। अरे माँ जी, ये तो करंट लगाता है। अरे चल हट, मैं डालती हूँ, तुझे तो नोट डालना ही नहीं आता। ये कहकर बुढ़िया कूलर के पास नोट डालने लगती है तो बुढ़िया को भी बिजली का जबरदस्त झटका लगता है और बुढ़िया का हाथ कूलर से ही चिपक जाता है। बुढ़िया शोर मचाने लगती है, हाय हाय मेरा हाथ, बचाओ बचाओ, मेरा हाथ गया। वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। शोर सुनकर मीना का बाप, जो घर पर ही होता है, उनके घर जाता है। जब वो उन दोनों को देखता है और उनके सामने पड़े हुए अपने कूलर को देखता है तो बड़ा हैरान होता है। शोर को सुनकर उसकी बीवी भी पीछे ही उनके घर आ जाती है। वो भी अपने कूलर को बड़ी हैरानगी से देखती है। माहम की माँ और बुढ़िया बहुत शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं, वो भैया और भाभी माफ करना, हम लालच में पड़ गए थे। वो ना रात को हम आपका कूलर आपके घर से उठा लाए, हमें पता चला कि ये कूलर पैसे देता है, बहन माफ करना। अरे बेटा, मैं भी इस कमबख्त की बातों में आ गई थी, वरना मैं कहाँ ऐसी औरत हूँ, तुझे तो पता है ना बेटा, माफ करना। जैसे ही बुढ़िया माफी मांगती है, बुढ़िया का हाथ कूलर से छूट जाता है और कूलर में से आवाज आती है, याद रखना, लालच बुरी बला है, आइंदा ऐसा मत करना और ना ही किसी का बुरा सोचना। बस बस कूलर भैया, माफ करना, मेरी तौबा जो कभी मैंने ऐसा सोचा।